हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिक से मैथ एनजी की तस्लीम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ। समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ मैं आज आपको एक ट्रिक के साथ बताऊंगा, और उस ट्रिक में एक उपाधि ऐसी है जो ज़्यादातर पेपर में आती भी है। ठीक है, वो एक क्वेश्चन ही ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है। चलिए अब मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ। हमारा क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ। हम पहले इसको लिखते हैं, समुद्र गुप्त को दी गई उपाधियाँ। ठीक है, समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ। ठीक है, अब मैं इसकी लिखता हूँ ट्रिक। ट्रिक है नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। देखो ट्रिक है नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। देखिए हाँ, ट्रिक है नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। ठीक है, अब इस ट्रिक में जो उपाधियां महत्वपूर्ण हैं उनके नाम आ चुके हैं, और इस ट्रिक में भी ऐसी एक उपाधि है जिसका जो क्वेश्चन हर पेपरों में आता भी है। ठीक है, अब समुद्रगुप्त जब मैं यहाँ पे समुद्रगुप्त की उपाधियाँ बता रहा हूँ तो मैं समुद्रगुप्त के बारे में आपको कुछ जरूरी बातें भी बताता हूँ, जैसे कि उनका शासनकाल। ठीक है, शासनकाल उनका है 335। दो तरीके से लिखा हुआ होता है, 335 या 350 से 380। ठीक है, इनका जो शासनकाल है वो इस तरीके से लिखा हुआ होता है 335 से 350 से 380। लेकिन मेरा मानना ये है कि इनका जो शासनकाल है वो 335 से 380 तक है। फिलहाल अगर आपको ऐसे मिल जाए कि 350 से 380 तो आप वो भी सही कर सकते हैं, वरना आप 335 को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझिए। ठीक है, उसके बाद हमारा है पूर्ववर्ती का मतलब ये है कि इनसे पहले जो यहाँ इस वंश के राजा थे उनका नाम क्या था, तो वो इनके पिता थे और उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, पूर्ववर्ती इनसे पहले कौन राजा था, पूर्ववर्ती उसे कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो इनके पिता थे। उसके बाद उत्तरवर्ती। ठीक है, उत्तरवर्ती था चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। देखिए उत्तरवर्ती इनके बाद कौन आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त। अब चंद्रगुप्त प्रथम इनके पिता का नाम था और इनके बेटे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है घराना। ये किस वंश से थे। उसके बाद है पिता, उसके बाद माता। ठीक है, तो इनका जो घराना था वो था गुप्त राजवंश। देखिए उत्तरवर्ती चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त, उसके बाद घराना गुप्त राजवंश, उसके बाद पिता चंद्रगुप्त प्रथम। पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे और माँ का नाम था कुमारा देवी। कुमारा
देवी। ठीक है, देखिए शासनकाल 335 से 380 पूर्ववर्ती। इनसे पहले कौन रहा था? चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि इनके पिता थे। उत्तरवर्ती चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इनके बेटे थे, और रामगुप्त। घराना गुप्त राजवंश, पिता चंद्रगुप्त प्रथम, माता कुमारा देवी। उसके बाद बचता है जीवन संगी, यानी कि इनकी वाइफ, और संतान, यानी कि इनके बच्चे। ठीक है, तो मैं वो यहाँ लिख देता हूँ। जो इनकी पत्नी थी, पत्नी और संतान, पत्नी का नाम था दत्ता देवी। पत्नी का नाम था दत्ता देवी और संतान चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। अब इसको आप एक बार फिर से समझें। शासनकाल 335 से 350 से 380, तो इसको आप 335 ही समझें। अगर 335 नहीं है तो 350 380 लगा भी सकते हैं। उसके बाद पूर्ववर्ती, इनसे पहले राजा कौन था इस वंश में? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जो इनके पिता थे। उत्तरवर्ती, इसके बाद राजा कौन बना? वो चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके बेटे थे। घराना गुप्त राजवंश, पिता चंद्रगुप्त प्रथम, माता का नाम कुमारा देवी, पत्नी का नाम दत्ता देवी था, संतान चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त, दोनों थे। ठीक है, उसके बाद अब ये सब आपने नोट कर लिया है, तो मैं अब इस ट्रिक में जो छिपी हुई हैं उपाधियां, मैं उनके नाम लिखता हूँ। ठीक, देखिए इतना सब कुछ समझने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ। नेपोलियन, ठीक है, नंबर एक भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उपाधि है जो पेपर में पूछी जाती है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये जो संज्ञा या परिभाषा, ये जो नाम है वो इन्हें B.S. स्मिथ, मैं कहता हूँ B.S. स्मिथ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये संज्ञा या परिभाषा या नाम जो भी है वो नेपोलियन B.S. स्मिथ के द्वारा इन्हें दी गई थी। दूसरी है हमारी अश्व। अश्व से बनता है अश्व मेघ करता। ठीक है, अश्वमेघ करता। उसके बाद तीसरा है विक्रमांकक। और चौथी जो उपाधि है वो है कविराज। चौथी उपाधि कविराज। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त को 4 उपाधि दी गई है। हमारी ट्रिक है नेपोलियन का अश्व, विक्रम, कवि को 2। नेपोलियन का मतलब है भारत का नेपोलियन। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो B.S. स्मिथ के द्वारा ही संज्ञा दी गई है। उसके बाद अश्व से बना अश्वमेघ करता, विक्रम से बना विक्रमांक। उसके बाद कवि से बना कविराज। ठीक है, और बाकी मैंने जितनी जानकारी दी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, और पेपरों में ज़्यादातर पूछी भी जाती है, जैसे रेलवे, SSC, बैंक, पुलिस। ठीक है, तो मैंने जितना भी आपको समझाया, मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। और ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।